एडम हिचन्स से, जो अपनी वाइफ क्लेयर, उनके छोटे बच्चे फिन और डॉग इगी के साथ आयरलैंड शिफ्ट होते हैं। उनका नया घर एक ऐसे जंगल के पास है जिसे जल्द ही काटा जाने वाला है। एडम उस जंगल में रिसर्च के लिए जरूरी मटेरियल कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए जब क्लेयर घर की मरम्मत शुरू करती है, एडम फिन और डॉग इगी को लेकर जंगल एक्सप्लोर करने निकल जाता है। जंगल में एक पेड़ के तने पर उसे काली स्लाइमी परत दिखती है, जिसे वह सैंपल के तौर पर स्क्रैप करने लगता है। तभी उसे ध्यान जाता है कि इगी काफी दूर चला गया है। जब एडम उसे बुलाता है तो डॉग लौटता नहीं, वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और इसी बीच फिन का पैसिफायर एक स्ट्रीम में गिर जाता है। इगी को ढूंढते हुए वह एक सुनसान स्ट्रक्चर तक पहुंचता है जो अधूरा बना हुआ है। कुछ जगहों पर छत ही नहीं है और अंदर की जगह मलबे से भरी हुई है। एक कोने में एक मरा हुआ जानवर पड़ा है जिसका शरीर अजीब पोज में दीवार से चिपका हुआ है। एडम ग्लव्स पहनकर मैग्नीफाइंग ग्लास से उस डेड एनिमल को ऑब्जर्व करता है। उसकी पीठ पर लंबा सा घाव है जिसमें वही काला स्लाइमी सब्सटेंस भरा हुआ है। उधर हिचन्स के घर पर कॉलम डॉनली नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ आता है। क्लेयर जैसे ही उसकी गाड़ी देखती है, एक लंबी सांस छोड़ती है। ये पहली बार नहीं है जब वो आया है। कॉलम एडम की जंगल में रिसर्च से नाखुश है, उसे ये इलीगल और डेंजरस लगता है। क्लेयर उसे टालने के लिए कहती है कि वह एडम को आपसे मिलने भेजेगी और कॉलम जबरदस्ती करता है कि ये आज ही हो। थोड़ी देर बाद एडम पीछे के रास्ते से घर लौटता है और अपने सैंपल को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। माइक्रोस्कोप में वह देखता है कि एक सेल दूसरे सेल को अटैक कर रहा है और दूसरा सेल भी इन्फेक्ट हो रहा है। उधर क्लेयर फिन को सुला रही होती है, तभी छत से काला स्लाइम टपक कर फिन के ब्लैंकेट पर गिरता है। वह एडम को छत चेक करने के लिए कहती है। एडम ऊपर जाता है लेकिन स्लाइम के सोर्स को नोटिस किए बिना पुराने रिकॉर्ड्स देखने में लग जाता है और एक कोने में से ब्लैक स्लाइम बालों की तरह उग रहा होता है। एडम क्लेयर को बताता है कि छत में सब कुछ ठीक है, शायद छत से जो लीक हो रहा है वो सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से है। फिर भी वो अपने काम को लेकर इतना एक्साइटेड होता है कि क्लेयर को एक फंगस की फोटो दिखाता है, एक पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स। वो समझाता है कि ये फंगस एक तरह के ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है, जो चींटी की खोपड़ी में घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और फिर पूरे कॉलोनी में अपने स्पोर्स फैला देता है। क्लेयर को ये सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन एडम फंगस के बारे में बात करते हुए इतना इंग्रोस्ड हो जाता है कि उसका मूड रोमांटिक हो जाता है। क्लेयर भी धीरे धीरे उस मूड में आ जाती है, लेकिन तभी बेबी मॉनिटर से फिन के रोने की आवाज आती है जो अचानक तेज होकर चीख में बदल जाती है। क्लेयर तुरंत ऊपर भागती है, तभी एक जोरदार आवाज होती है जैसे कांच टूटने की। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, फिन को गोद में उठा लेती है। एडम कमरे में टूटे हुए लैंप और शैटर्ड विंडो ग्लास को देखता है और अंदाजा लगाता है कि किसी ने खिड़की में कुछ फेंका है। बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे शक है कि ये सब कॉलम डॉनली ने किया है क्योंकि एडम उससे मिलने नहीं गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है लेकिन कोई खास मदद नहीं करती, वो इसे बस किसी कंफ्यूज्ड बर्ड का काम बताकर टाल देती है।